हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और ये क्वेश्चंस जो हैं वो जेके एसएसबी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आज के लेक्चर में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज हम बायो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम फिज़िक्स के लेके आएंगे और केमिस्ट्री के लेके आएंगे। आज के जो 20 क्वेश्चंस हैं इसमें सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रेन इज़ ए पार्ट ऑफ। ब्रेन किसका पार्ट है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लीडिंग, रेस्पिरेशन या गट्टेशन? इसका आंसर है गट्टेशन। ठीक है, जो लीव्स के जो टिप से वाटर का लॉस होता है, ये जो टिप्स हैं यहाँ से जो वाटर का लॉस होता है इसको हम बोलते हैं गट्टेशन। ठीक है, गट्टेशन होता है टिप्स से लॉस होना। एक होता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में भी वाटर लॉस होता है लेकिन वो कहाँ से होता है? स्टोमाटास से। ठीक है, वो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर फील्ड्स? एग्रीकल्चर फील्ड से मीथेन के अलावा और कौन सी गैस रिलीज होती है जो ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्सेनिक या अमोनिया? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो मीथेन रिलीज होती है जो एग्रीकल्चर से, एक होगी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज? किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा है? नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या बाइल? इसका आंसर है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इज? ठीक है, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की मूवमेंट के लिए? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू? बॉडी की मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉइंटस? इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है कॉलरा, टाइफाइड और जॉइंटस के लिए? हीट, एयर पोल्यूशन, फूड आइटम्स या वाटर पोल्यूशन? इसका आंसर है वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लूइड मीडियम कंटेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड? ब्लड में कौन सा फ्लूइड मटेरियल होता है? प्लाज्मा, सिरप या प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स या लिम्फ? इसका आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या मेडुला? जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसका नर्वस सिस्टम का, पहले हमने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, वो था नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या मेडुला? इसका आंसर है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस? फ्लेवी वायरस से कौन सी डिजीज होती हैं? ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, लेप्रोसी या टाइफाइड? इनमें से कौन सी डिजीज जो है फ्लेवी वायरस से होती है? इसका आंसर है डेंगू।
ठीक है, डेंगू जो होता है फ्लेवी वायरस से होता है, ठीक है, फ्लाइज के थ्रू जो है पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है? इसका आंसर है राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज? कौन सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन या क्लोरोप्लास्ट? इनमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी है? वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, पिलाग्रा इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? कौन सी डेफिशिएंसी से, विटामिन डेफिशिएंसी से पिलाग्रा होता है? B2, B12, B3 या B1? ठीक है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन है, B12 का कोबलामाइन और B3 का नियासिन और B1 का थाइमीन। इसका आंसर है B3। ठीक है, B3 की जो डेफिशिएंसी से क्या होता है? पिलाग्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी? एक बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्प्लीन या सेल? कोई भी बॉडी है, चाहे प्लांट्स की है चाहे एनिमल्स की बॉडी है, उसका जो है फंक्शनल यूनिट क्या होगा? फंक्शनल यूनिट क्या होगा? सेल होगा, क्योंकि एक सेल से ही एक बॉडी जो है एक सेल से ही तैयार हुई है। ठीक है, सेल से क्या बना? टिश्यूज़। सेल से एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। एक सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना एक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड? पोलन्स की ट्रांसफर एंथर से लेके स्टिग्मा तक, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, एंथर्स क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथर्स, और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, नीचे ओवरी होती है। तो ये पोलन्स का उड़ के जाना स्टिग्मा के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। ठीक है, पोलन्स यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लंग्स, स्किन, हार्ट या ब्रेन? इसका आंसर है स्किन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनल को बोला जाता है? ठीक है, एक सेल के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमें मिलते हैं, उनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल या गोल्गी अपैरेटस? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एप्पल? एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? मैलस पुमिला, यूफोर्बिया हेलियोस्कोपिया, पीसियम सैटिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम? इनमें से एप्पल का साइंटिफिक नेम कौन सा है? मैलस पुमिला। ठीक है, इसका आंसर है मैलस पुमिला। क्वेश्चन नंबर 19, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस? इनमें से कौन से पार्ट में डाइजेशन नहीं होती है?
कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, इनमें से एक ऐसा पार्ट है जिसमें डाइजेशन नहीं होती है, बाकी में स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, स्टोमक या माउथ, इनमें से किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होती है? इसका आंसर है ओइसोफेगस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है, स्टोमक में भी होती है, और माउथ में भी डाइजेशन की शुरुआत जो है माउथ से ही होती है। ठीक है, स्टार्च की डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड? इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये आज बायो के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए हैं जो ये इनमें से कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।